हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द वेरियस वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बेसिकली हमें वो सारे वेक्टर्स के बारे में बात कर रही है जो क्लोनिंग में हेल्प करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन का, जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट वेक्टर्स. तो वेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली इनका काम होता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्या करना, होस्ट डीएनए में इंसर्ट करना, होस्ट डीएनए के अंदर इंसर्ट करना. अब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि प्लांट्स में कौन सा हमें होस्ट देखने को मिलता है. जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एग्रो बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेन्स. ये हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं? ये हमें वेक्टर देखने को मिल जाता है प्लांट्स में, ट्यूमरफेसियंस. एंड ये क्या है? ये बेसिकली पैथोजन है, इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, काफी सारे डाइकॉट प्लांट्स का. एंड ये एबल है, ये इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डीएनए को ट्रांसफर करने की. ठीक है, पीस ऑफ डीएनए को ये ट्रांसफर कर लेता है. एंड इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको टी डीएनए भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज टी डीएनए. ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ट्रांसफर कर लेता है किसको? पीस ऑफ डीएनए को, इसलिए इसको हम टी डीएनए भी कहते हैं. एंड ये जो टी डीएनए है ना, ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेज ट्यूमर and the formation of tumor. and the formation जो होता है ट्यूमर का, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, इसको हम लोग इंड्यूस कैसे करते हैं? इज इंड्यूस्ड बाय टीआई प्लास्टिड. इसके थ्रू हम इसको क्या कर देते हैं? इंड्यूस कर देते हैं. अब प्लाज्मिड. अभी उसी तरीके से हमारा जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में हमें क्या देखने को मिलता है? कौन सा वेक्टर? यहाँ पे हमें रेट्रोवायरसेस मिलते हैं, रेट्रोवायरसेस. एंड ये क्या कर लेते हैं? इनकी एबिलिटी होती है, ये चेंज करते हैं नॉर्मल सेल को, चेंजेस नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स. सो हमने अभी क्या पढ़ लिया? हमने ये बात करी थी कि होस्ट बेसिकली, ये हमारे जो वेक्टर्स है, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को इंसर्ट कराते हैं होस्ट डीएनए में. फिर हमने बात करी कि जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो हमें एंग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरी फेसियंस देखने को मिल जाता है, राइट. फिर हमने बात करी जब एनिमल्स की, तो यहाँ पे हमें रेट्रोवायरस देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग आरएनए वायरस भी बोलते हैं. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फाइनल सोल्यूशन वेल. बेस्ट ऑफ लक.